जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर है उसका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर भाई जो मैथ्स का पेपर लगने जा रहा है, गणित विषय का पेपर है चौथे सेमेस्टर का। उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर ही मिलेंगे। साथियों देखो, ये वीडियो बताने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा। मैं मैथ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अलग अलग क्या है न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे। तो मैं सिर्फ मैथ में आपको बिंदु बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल नहीं बता सकता क्योंकि एग्जाम्पल यथा है, तो ये एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, बिंदु बताऊंगा, पॉइंट्स कि इस विधि से क्वेश्चन आ सकता है, आप इस विधि को पढ़ लेना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग प्रत्येक बात को सुनना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा, बस आप लोग सुनते रहना कि कहां से क्वेश्चन बढ़ेगा, कौन सी विधि आपको देखने को मिलेगी पेपर के अंदर, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और प्रत्येक बिंदु को सुनना। मैथ्स के अलावा जो और पेपर बच गए उनके हुबहू छपने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है। लेकिन न्यूमेरिकल भाई, न्यूमेरिकल वाला सिस्टम न्यूमेरिकल बहुत होता है, पॉइंट बताऊंगा तो पॉइंट वहीं से क्वेश्चन आएगा। जो विधि मैं बताऊंगा आपको जिस यूनिट में, वो आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर नहीं सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मेरा वादा आपसे, मैं खुद वादा कर रहा हूं कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं सुना, पूरा वीडियो सुनोगे तो ही समझ में आएगा भाई, क्योंकि विधि बताऊंगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहला तो, ताकि जैसे ही मैथ के अलावा जो और पेपर बच गए उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, सारे विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको MSBU की अपडेट्स मिल जाएंगी, जितने भी पेपर होंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कब अपलोड होंगे इसकी सूचना भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जितनी भी अपडेट्स है झुंझुनू एजुकेशन की वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसको ज्वाइन कैसे करना है, देखो जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ज्वाइन टेलीग्राम, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। या दूसरा काम ऐसे करना कि टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां सर्च करना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। देखो मित्रों, मैथ एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल पूछता है भाई। तो मैं आपको विधि जो बताऊं यूनिट वाइज, उनको अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ लेना, क्योंकि मैं जो बताऊंगा ना उसमें अधिकतर विधि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। विधि आपको हल करनी है, विधि में एक भी हल करके नहीं बताऊंगा, विधि के एग्जाम्पल भी नहीं बताऊंगा, मेथड्स आपको याद करने हैं बस। मैं आपको नाम बता दूंगा, यहां से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर अंतर्वेशन सूत्र। इसको हल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अग्र अंतर अंतर्वेशन सूत्र, इस अग्र की जगह इसकी अथवा में एक क्वेश्चन पूछता है न्यूटन ग्रेगरी पश्च से, दोनों अलग अलग हैं। न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन ग्रेगरी पश्च, अग्र और पश्च विपरीत हैं, अंतर अंतर्वेशन सूत्र आपको ये याद करना है। ठीक है, लिखो इसको, लिखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना, लिख लो। इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे, न्यूटन ग्रेगरी अग्र को बोलेंगे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये आपको देखना है भाई, ये सिद्ध करना आपको आना चाहिए। और ठीक है, लिखो इसको, और पस से पीछे बैकवर्ड आ जाएगा। यहां पे मैंने कहा ना, पूरा सुनोगे तो ही समझ में आएगा कि मैथ है भाई, ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, तो इसको अच्छे से सुन लेना। न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर अंतर्वेशन सूत्र, इसके द्वारा आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, उसको हल करना पूछ सकता है। तो आपको कम से कम ये ध्यान में होना चाहिए कि न्यूटन ग्रेगरी का जो सूत्र है वो किस प्रकार से हल होता है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। लिखो, पहला बिंदु अच्छा बिंदु है, लिख लीजिए, लिखो। नेक्स्ट बिंदु है न्यूटन
का विभाजित अंतर्वेशन सूत्र, ये आपको आना चाहिए। जो सूत्र लिखा रहा हूं ना उनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अच्छा है, लिखो इसको। नेक्स्ट पॉइंट है संख्यात्मक अवकलन क्या है। संख्यात्मक अवकलन क्या है, इसकी विधि आपको बतानी है। अच्छा बिंदु बनता है संख्यात्मक जो अवकलन है वो क्या आपको लिखना है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, यहां से आपको 2 या 3 अवकलन पूछेगा भाई करवा के। 2 या 3 अवकलन पूछेगा आपसे। एक वो डी वाला अवकलन आता है, डी डैश, डी डबल डैश, डी ट्रिपल डैश। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, हर बार ही आता है, इसको पढ़ लेना ना। न्यूटन का विभाजन अंतर्वेशन सूत्र है। संख्यात्मक फलन क्या है, इसकी विधि आपको बताना। लिखो इसको, लिखिए एक बार फटाफट इसको, ठीक है। प्रत्येक चीज को समझने का प्रयत्न करना बस आप तो। गाउस स्टर्लिंग एंड जो बेसेल है, इनके भी अंतर्वेशन सूत्र आपको याद होने चाहिए। अंतर्वेशन सूत्र मैंने जो चीज बताई है ना, इसको इंटरपोलेशन जो आपको फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। किसका? गाउस स्टर्लिंग बेसेले का, ठीक है। समान एंड असमान अंतराल वाले जो अंतर्वेशन हैं, इनका सूत्र क्या होगा। देखो इसको, इक्वल एंड अनइक्वल जो इंटरपोलेशन है वो आपको बताने हैं। इक्वल एंड जो अनइक्वल इंटरपोलेशन है वो आपको बताने, बात खत्म, ठीक है। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ना, लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। एक से बिंदु पूछता भाई सीमित अंतर से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन ही पूछता है। सीमित अंतर क्या है, इसके संकारक बताइए। सीमित अंतर क्या है, फिनाइट डिफरेंस क्या है, ठीक है। लिखो इसको, फिनाइट डिफरेंस क्या है। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो इसके बाद फटाफट जाके, अभी तुरंत ही प्रवास टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके। एक इसमें संबंध आता है, कौन कौन सा, कई बार पूछता है। अंतर एंड जो अवकलज है, अंतर एवं अवकलज है, इसका रिलेशन आपको बताना है। क्वेश्चन अलग से बनता है। मैंने क्या कहा, सुनोगे तो ही समझोगे, वरना नहीं समझोगे। पूरा वीडियो देखोगे ढंग से तो ही समझोगे, क्योंकि गणित है भाई, ये सीधे पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, एक दूसरे जुड़ते हुए। तो जुड़ के ही मैं बताऊं, अंतर और अवकलज है, उसमें आपको संबंध स्थापित करना है। ये सीमित अंतर क्या संकार, इसके बताइए। समान और असमान, इक्वल और अनइक्वल जो इंटरपोलेशन है, उस फॉर्मूला उसका आपको बताना है। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई भाई, शेयर कर दो फटाफट। यूनिट 1 में आपको यही पढ़ना है जो मैंने बताया है, ठीक है। तो फटाफट सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। सभी लोग भेज दीजिए अपने दोस्तों को। यूनिट नंबर 2, और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है उसके लिए एक सुविधा है भाई, सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है MSBU का अलग। ये नंबर है, इसको सेव कर लेना अपने मोबाइल में, और फिर इस पे अपना नाम और भरतपुर यूनिवर्सिटी लिख देना, या MSBU लिख के भेज देना। पहले खुद का नाम और MSBU लिख के भेज देना इस नंबर पे 9521222478, इस पे भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। लिख लो इसको। इसमें पहला बिंदु है सामान्य चतुर्भुजीकरण, सामान्य चतुर्भुजीकरण सूत्र है। अच्छा क्वेश्चन है भाई।
जनरल क्वाड्रेचर जो फॉर्मूला है उसकी बात कर रहा है, सामान्य चतुर्भुजीकरण के सूत्र की बात कर रहा है। अगला है समलंब नियम क्या है, सिद्ध करो। समलंब नियम, ट्रेपेजोइडल जो रूल है वो आपको बताना है। ट्रेपेजोइडल रूल है वो बताना, समलंब नियम क्या है वो आपको बताना है। सामान्य जो आपका चतुर्भुजीकरण सूत्र है वो क्या है उसको सिद्ध करना भी आना चाहिए, उसके द्वारा किसी क्वेश्चन को हल करना भी आना चाहिए। इनसे सबसे क्वेश्चन हल करवाएगा, मैंने क्या कहा है, एग्जाम्पल आपको देखने है ना। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कि यहाँ से ये मोस्ट पॉइंट रहने वाले और मोस्ट नहीं बहुत ही मोस्ट रहने वाले हैं। अब देखो यहाँ लिखूंगा मैं क्वेश्चन, ये आएगा 100% और 1% मेरी तरफ से जोड़ लेना, 101% क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, श्योरली आएगा भाई, ये कोई नहीं रोक सकता इसको, आएगा पक्का है। सिम्पसन जी महाराज हैं, इनका 1/3 एंड 1/8 नियम। सिम्पसन महाराज है, इनका 1/3 एवं 3/8 है ना, यहाँ 3/8 नियम। ये नियम पक्का आएगा भाई, पक्का 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 100% आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। सिम्पसन का जो नियम है 1/3 और 3/8वां नियम, ये क्वेश्चन पक्का छप सकता है, इसको लिख लो, लिख लीजिए फटाफट आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखनी है द्विभाजन विधि है। कौन सी विधि, द्विभाजन विधि द्वारा बीजीय समीकरण हल करना आना चाहिए आपको। देखो भाई, द्विभाजन विधि है उसके द्वारा बीजीय समीकरण हल करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है गाउस विलोपन विधि पढ़नी है, एंड इसके साथ आपको गाउस की एक विधि और वो भी पढ़नी है, गाउस जॉर्डन विलोपन विधि। इन दोनों में से हल करना आपको पूछेगा, दोनों ही पूछेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको, गाउस एलिमिनेशन एंड गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन जो मेथड है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। गाउस विलोपन विधि क्या है, गाउस जॉर्डन विलोपन विधि क्या है, इसका आपको सॉल्यूशन हल करना आपको आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको, लिख लीजिए फटाफट इसको। गाउस हो गया। नेक्स्ट है न्यूटन रेफसन विधि, जैकोबी एंड गाउस सीडल, ये आपको देखनी है। गाउस सीडल विधि, इनके नाम के जैसे इंग्लिश मीडियम में लिख लेना, न्यूटन रेफसन विधि, जैकोबी गाउस सीडल मेथड, इस प्रकार से आप लिख लेना। यूनिट 2 कंप्लीट है भाई। एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, जितने भी लोग जुड़े हुए ना जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि क्या भाई, ताकि सबको शेयर कर दो, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका अगला वीडियो होगा ना, मैथ के अलावा जो और पेपर बच गए, वो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत प्रभाव से। इसमें पहला है पिकार्ड की विधि। पिकार्ड की विधि देखनी है भाई आपको, जो सन्निकट विधि है, पिकार्ड कौन सी, सन्निकट, वो आपको देखनी है पिकार्ड की। नेक्स्ट है यूलर तथा संशोधित यूलर पढ़ना है इसमें, यहां से संशोधित यूलर मोस्ट है। पिकार्ड विधि, यूलर तथा संशोधित यूलर, लिखो एक बार इसको फटाफट, ठीक है ना। पिकार्ड हो गया,
यूलर तथा संशोधित यूलर हो गया। रुंगा कोट्टा विधि, इस विधि से भी आपको हल करना आना चाहिए। सिंप्लेक्स विधि का सिद्धांत आपको देखना है। सिंप्लेक्स विधि एंड इसके सिद्धांत है, ठीक है। लिखो बिग एम मेथड, ये तो भाई आपको 5-6 विधि देखनी है इस यूनिट में। अच्छे नंबर लाने तो पढ़ना पड़ेगा भाई। 2 या देखो इनमें से 4 तो मिल जाएंगे आपको एग्जाम के अंदर, 5-6 बताइए मैंने, इसमें से 4 आपको मिलेंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 2 पार्ट आएंगे, 2 अलग अलग आएंगे, ठीक है ना, जो मैंने बताया उसी प्रकार से। सिंप्लेक्स विधि, बिग एम मेथड, रुंगा कट्टा विधि, आपको उसको लिखिए आप लोग फटाफट। एक भाई आपको देखो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये सिम्पसन विम्पसन सब में आएगा, लेकिन प्रोग्राम समस्या है, इसको हल करना आपको आना चाहिए। जो विधि मैंने बताई उसी के माध्यम से पूछेगा। इसमें क्या पूछ सकता है, इसका भाई माध्य हल पूछ सकता है, इष्टतम हल पूछ सकता है, इसका आधारभूत जो साध्य हल है वो पूछ सकता है, भाई इतना ही पूछेगा, ये जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यूनिट 3 कंप्लीट, एक बार लिख लो इसको फटाफट। जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक रहेगा काम। यूनिट नंबर 4 है साथियों, इसे बिंदु बनता है पहला, वो है रैखिक प्रोग्रामन में द्वैधता क्या है, इसके गुण बताइए। ड्यूअलिटी इन लाइनियर प्रोग्रामिंग, ड्यूअलिटी इन लाइनियर प्रोग्रामिंग, जो रैखिक प्रोग्राम है मित्रों, उसमें द्वैधता, ड्यूअलिटी क्या है आपको बताना है। ये जो रैखिक प्रोग्रामन है, एक इसमें क्वेश्चन बनता है, इसकी जो मूलभूत प्रमेय है उसकी बात कर लेता कई बार। ये इसका मन करे भाई, एग्जामिनर मन करे पूछ ले, तो इसकी मूलभूत प्रमेय आपको पढ़नी है। लिखो, लिख लीजिए अच्छी तरीके से इसको। नेक्स्ट बिंदु है उत्तर पश्चिम कोना नियम। उत्तर पश्चिम कोना नियम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। न्यूनतम लागत विधि, एंड इसके साथ क्वेश्चन में ऐड होकर आता है वोगेल सन्निकट विधि। वोगेल अप्रोक्सीमेशन विधि है वो, एंड लिस्ट न्यूनतम लागत कॉस्ट मेथड है, वो आपको बात करनी है। उत्तर पश्चिम कोना नियम, ये भी अच्छा नियम है भाई। उत्तर पश्चिम कोना नियम से आपको हल करना पूछ सकता है, तो उसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से। एक आता भाई परिवहन। परिवहन जो समस्या है, कौन सी समस्या, परिवहन समस्या। इसमें अपसारी अवस्था एंड असंतुलित परिवहन व्यवस्था है वो समझाइए। किसमें परिवहन समस्या है, इसमें अपसारी अवस्था एवं संतुलित नहीं बल्कि असंतुलित परिवहन व्यवस्था, उसके बारे में पूछा आपसे, ठीक है। लिखो इसको, लिखो भाई फटाफट। अपसारी व्यवस्था को बोलेंगे अपन, ये
एंड असंतुलित अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अनबैलेंस्ड, इसमें अनबैलेंस्ड हो रही है क्या, परिवहन व्यवस्था के अंदर अपसारी अवस्था, एवं असंतुलित जो परिवहन व्यवस्था है वो किस प्रकार से, किसमें, परिवहन समस्या के अंदर। क्वेश्चन परिवहन समस्या का बनेगा, इसमें पूछेगा ये इस प्रकार से। और एक इससे पूछता है जो परिवहन समस्या है तथा जो नियतन समस्या है, कौन समस्या, नियतन समस्या, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी नियतन वाला भी, नियतन समस्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है वो आपको बताना, ऐसे पूछ सकता है भाई। तो नियतन समस्या, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, ऐसे पूछ सकता है। एक भाई अंतिम बच गया इसमें, हंगेरियन विधि। अंतिम है मतलब 100% आने वाला क्वेश्चन है ये भी। हंगेरियन विधि है, इससे नियतन जो समस्या है उसको हल करना पूछेगा भाई। हंगेरियन मेथड, हंगेरियन मेथड पूछेगा। हंगेरियन विधि है, इसके द्वारा जो नियतन समस्या है इसको हल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कोई समस्या देगा, क्या देगा, ये नियमन जो क्या है, नियमन नियतन समस्या है, इसको हंगेरियन विधि द्वारा हल कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मित्रों, मैंने मेरी ओर से 4 मिनट में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बन रहे थे वो आपको बताएं। आप इनके एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेना, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेना, आपको कम बन जाएगा। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो टेलीग्राम चैनल मैंने बताया इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो सब तक शेयर कर दो ताकि सभी विद्यार्थियों की हेल्प हो जाए।